राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी एक गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। राहुल का सपना था आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन गरीबी के कारण किताबें खरीदना, स्कूल जाना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। वो दिन में अपने पिताजी की चाय की दुकान पर काम करता और रात में एक पुराने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, चाय वाला अफसर बनेगा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने से कभी समझौता नहीं किया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। राहुल का नाम पहले स्थान पर था। गांव के वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब उसके दरवाजे पर मिठाइयाँ लेकर खड़े थे। राहुल की सफलता ने पूरे गांव को गर्व से भर दिया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। आईएएस बनने के बाद राहुल की पहली पोस्टिंग एक दूर दराज के पहाड़ी जिले में हुई, जहां न तो ठीक से सड़क थी, न बिजली, न स्कूल, न अस्पताल। लोगों ने सोचा था कि राहुल भी बाकी अफसरों की तरह आएगा, कुर्सी पर बैठेगा और समय काटेगा। लेकिन राहुल कुछ और ही सोच कर आया था। पहली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, हम सिर्फ फाइलें नहीं पलटेंगे, हम जिंदगियां ही बदलेंगे। राहुल ने गांव वालों में घूम घूम कर देखा कि स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक नहीं आते। उनमें एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। चलो स्कूल। हर गांव में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्थायी शिक्षक बनाया गया। राहुल खुद हर हफ्ते एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता। अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब थी। राहुल ने एक मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करवाई जो हर दिन अलग गांव में जाती। डॉक्टरों की टीम और दवाइयाँ लेकर उसने गांव की औरतों के लिए सिलाई केंद्र, बुनाई, प्रशिक्षण और कुटाई उद्योग शुरू किए। कुछ ही महीनों में कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई। राहुल ने रिश्वतखोरी पर जोरों टारलेस का ऐलान किया। एक रात उसने खुद छापा मारकर एक घूसखोर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। लोगों का प्रशासन से भरोसा फिर से जाग उठा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग कहने लगे वो कोई अफसर नहीं, मसीहा है। लेकिन राहुल को पता था कि रास्ता लंबा है। राहुल ने जिस जिले में काम शुरू किया था, वहाँ कई सालों से भ्रष्टाचार जड़े जमाए बैठा था। कई ठेकेदार, नेता और कुछ सरकारी अफसर मिलकर योजनाओं का पैसा खा जाते थे। राहुल के आने से उनके धंधे में रुकावट आने लगी थी। अचानक धमकी मिलने लगी। एक शाम राहुल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, ज़्यादा हीरो मत बनो, वरना न नौकरी बचेगी और न जान। वापस लौट जाओ। टीम ने सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन राहुल बोला, जो डर गया वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। घोटाले का पर्दाफाश। राहुल ने मनरेगा योजना की फाइल दोबारा जांची और पाया कि पिछले 3 सालों में लाखों रुपए फर्जी मजदूरों के नाम पर निकाले गए थे। उसने तुरंत एक रिपोर्ट बनाकर सीबीआई को भेजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, जिन्होंने जनता का हक छीना है अब जेल की हवा खाएंगे। यह खबर पूरे देश में फैल गई। हमला। एक रात राहुल गांव से लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। कार पेड़ से टकरा गई। वो बेहोश हो गया। लोग उसे पास के अस्पताल में कई दिनों तक आईसीयू में रहा। राज्य सरकार और जनता उसके साथ खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राहुल ट्रेंड करने लगा। फिर लौटा वो चाय वाला। 1 महीने बाद राहुल ठीक हुआ और ऑफिस लौटा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। उसने हर भ्रष्ट अधिकारी पर केस दर्ज करवाया था। मीडिया को बुलाकर हर घोटाले का सबूत जनता के सामने रखा। उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया गया। राहुल को अब पूरे राज्य में चर्चित हो चुका था। अखबारों में उसकी खबरें छपती थी, टीवी पर उसका इंटरव्यू आता था। लेकिन इन सब के बीच उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स वापस आया जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। वापस हुई साक्षी की साक्षी। राहुल की बचपन की दोस्त, गांव में साथ पढ़े, लेकिन
राहुल के अफसर बनने से पहले ही साक्षी शहर चली गई थी। अब वह एक पत्रकार बन चुकी थी। एक दिन साक्षी जिले में रिपोर्टिंग के लिए आई। जब उसने राहुल को देखा तो उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। साक्षी बोली, तुम आज भी वैसे ही हो, बस अब पूरा देश जानता है तुम्हें। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान थी। जिम्मेदारियों का बोझ अब कंधों पर भारी होने लगा था। प्यार या देश? साक्षी ने एक दिन कहा। राहुल, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के साथ बिता रहे हो? राहुल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मेरा देश मुझे पुकार रहा है। अगर मैं रुक गया तो फिर लाखों राहुल कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। साक्षी की आंखें भर गई। वो समझती थी कि राहुल अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो देश का बेटा बन चुका है। नई पोस्टिंग, नक्सल प्रभावित इलाका। कुछ महीनों बाद राहुल की पोस्टिंग एक अत्यंत संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में हुई। वहाँ अफसर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राहुल गया। वहाँ स्कूल नहीं थे, बच्चे डर में जीते थे। उसने क्या किया, गांव-गांव जाकर बातचीत शुरू की, बंद स्कूल दोबारा खोले, युवाओं को बेरोजगार की ट्रेनिंग दी और कुछ पूर्व नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाया। पर अंत इतना आसान नहीं था। एक दिन उसे खबर मिली, एक गांव में नक्सलियों ने स्कूल के बच्चों को बम से उड़ाने की योजना बनाई है। राहुल बिना सुरक्षा वहां पहुंचा। वहां जाकर उसने नक्सलियों से बात की, अकेले, और उस दिन पहली बार किसी अधिकारी को देखकर नक्सलियों ने हथियार नीचे रख दिए। अंतिम मोड़, भारत रत्न। कई साल जब राहुल रिटायर हुआ तो देश के राष्ट्रपति ने उसे भारत रत्न से सम्मानित किया। उस मंच पर भी राहुल ने कहा, मैं सिर्फ एक चाय वाले का बेटा हूँ। यह सम्मान उन करोड़ों बच्चों का है जो सपना देखते हैं और फिर जी जान से उसे सच करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक है। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए।